महारानी लागे मने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे सीताराम मेरी प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे मने मीठो मीठो सरयू पानी लागे मने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे मने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया 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 धन्य भूप दशरथ के आंगन हो धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया खेले चारों भैया प्रभु की तोतली रसीली ऐसी रानी लागे महारानी लागे मने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे सीताराम राम तेरी प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे मने तुम सरयू जी पानी लागे मने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे मने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे अच्छा आप में से कौन कौन अयोध्या जा चुका है? कोई अयोध्या गया? कोई नहीं गया? कोई गया ही नहीं अयोध्या जी? गया? हाथ उठा के बता दो। 1 2 3 4 5 बस 5 लोग। आप में से कोई अयोध्या? कोई गया? नहीं गया? तो जरा इस भजन के माध्यम से भाव से देखिए अयोध्या दिखने में कैसी है। जो लोग गए होंगे उनको तो पता होगा कि रास्ते से जैसे ही आगे आगे चलो तो क्या क्या मिलता है। भगवान की पूरी परिक्रमा देनी पड़ती है, दर्शन होते हैं रामलला के। फिलहाल वो जमाना और था कि जब रामलला टेंट पर बैठे थे, अब वो जमाना अलग है कि दिव्य बढ़िया। और देखो सामने भगवान की मूर्ति यही बैठे उधर, ऐसे ही बिल्कुल बने बैठे जैसे ये दिख रहे। तो जरा अपने नेत्र बंद करके हम आप सभी लोग अयोध्या का भ्रमण करते हैं। और अयोध्या में है क्या क्या? साधक कहता है छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे हो, स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हाँ कनक भवन के अंदर सीताराम जी की जोड़ी गुण खानी लागे महारानी लागे मने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे सीताराम तेरी प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे मने मीठो मीठो यमुना जी पानी लागे मने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे मने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे सीताराम तेरी प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे मने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे सीताराम तेरी प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे मने मीठो मीठो सरयू जीरो
सरयू जी पानी लागे मन मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे मन मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे हाँ पानी लागे ओ पानी बोलिए अयोध्या धाम की जय। बड़ी ही पावन चर्चा को हम आप लोगों ने कल के बड़े पावन दिवस में श्रवण किया। आइए आज शीघ्रता से राम जन्म की ओर बढ़ते हैं। कल के दिन आप लोगों ने श्रवण किया भगवान श्री राम के जन्म के क्या क्या कारण थे, जिनमें से एक कारण था कि नारद श्राप दीन एक बार कल्प एक लगिते ही अवतार। और दूसरे अवतार की कथा सुनी कि मनु शत्रुपा ने तपस्या करके भगवान को अपने पुत्र स्वरूप मांगा, जिसके कारण भगवान ने स्वयं आकर वरदान दिया और वरदान दे करके उनसे कहा कि ता करी भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि हुई हऊ अवध भुआ तब मैं हो तुम्हारे सुत, तब मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। और अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री भगवान शंकर मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं और भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने कहा अब एक और कारण सुनो जिसके कारण भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया। और उसका कारण कौन था? ये तो अच्छे अच्छे कारण थे कि नारद जैसे संत ने श्राप दिया तो उनको सिरोधार करके भगवान आए, मनु शत्रुपा ने तपस्या करी उनके कारण भगवान आए। लेकिन वास्तविकता में राम के आने का सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो वो है रावण। आप बताओ यदि रावण ना होता तो क्या भगवान धरती पर आता? जब रावण ने अत्याचार किया तभी तो पृथ्वी अकुला कर गई और जाकर के प्रार्थना करी कि अब तो आओ। और भगवान भी यही कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तभी तभी मैं आता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान भी तो पापियों को ही तो मारने आता है, पाप को संसार से धरती से खत्म करने के लिए आता है। तो जब तक रावण नहीं होता तब तक राम का कोई अस्तित्व नहीं था। तो ये रावण कैसे बना और रावण के पास क्या नहीं है? बाबा कहते हैं कि धन बताओ, भगवान श्री राम का तो केवल महल सोने का है, कनक भवन, और रावण के पास तो उसका पूरा राज्य ही सोने का बना, पूरी लंका सोने की बनी, इतना सारा वैभव, शरीर एकदम हृष्ट-पुष्ट, ब्राह्मण कुल में सबसे उत्तम कुल में प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, इतने अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में। पत्नी 5 सुंदरियों में से जिसका एक नाम आता है, जिसमें 5 विश्व सुंदरियां हैं और उनमें से एक है रावण की पत्नी मंदोदरी। इतनी सुंदर, इतनी सुशील पत्नी, यद्यपि जानती है कि मेरा पति गलत काम कर रहा है, फिर भी पति को ही समझाती, लेकिन समझाती तो है, ये नहीं करती कि ठीक है तुम हमारी बात नहीं मान रहे तो हम जा रहे हैं मायके। मरते दम तक अपने पति के पास रही, ऐसी पतिव्रता स्त्री, इतनी अच्छी पत्नी मिली। पुत्र भले ही राक्षस था, भले ही मेघनाथ को पता था कि मेरा पिता गलत कर रहा है, लेकिन गलत करने के बावजूद भी पुत्र ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। इतना अच्छा पुत्र, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ इतना बढ़िया मिला है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि जो आदमी पाप करता है उसको भगवान सब कुछ देता है, और जो आदमी अच्छा होता है, जो पुण्य के काम करता है, जो धर्म के कार्य पर चलता है, रास्ते पर चलता है, उसको भगवान बड़े कष्ट देता है। अच्छा, हम आप लोग ये चीज अनुभव करते हैं कि नहीं है?
जो आदमी पापी है, जो दुनिया भर के गलत काम करके पैसा ला रहा है, उसका घर परिवार बढ़िया फूल फल रहा है, बढ़िया अच्छे से काम चल रहा है, खूब पैसा है, खूब आनंद है। और जो आदमी बढ़िया सही रास्ते पर चल रहा है, भगवान का पूजन करता है, अच्छे से चलता है, धर्म के कार्य पर चलता है, तो उसको न जाने कितनी व्याधियों को, न जाने कितनी समस्याओं को झेलना पड़ता, चिंता बनी रहती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, जरा आप इस दृष्टांत के माध्यम से समझिएगा इस चीज को। हमारे आपके पाप और पुण्यों की एक नली बनी होती है, और उस नली का आकार होता है यू आकार। और यू आकार की नली बनी है, तो उसमें से आधे में पाप भरा है और आधे में, जितना आपने पाप किया उतना पाप भरा है, और जितना आपने पुण्य किया है उतना पुण्य भरा है। आप समझिएगा, अगर आप पाप कर्म करते रहते हैं तो तब हम आप लोगों को खुश क्यों देखते हैं? क्योंकि जब पाप कर्म किया तो पाप की तरफ से घरा नली भरी, और जब पाप की तरफ से भरी तो पुण्य की तरफ से खाली। हाँ कि ना भाई, पाप से भर रही है तो यहाँ से प्रेशर बन रहा है, तो यहाँ से खाली हो रही है। इसका मतलब जो व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसके पाप भरते हैं और पुण्य खाली, और जब पुण्य खाली होते हैं तो इन्हीं पुण्यों के प्रभाव से उसका घर भर सब अच्छा चलता। पर जिस दिन उसका पुण्य खत्म हो जाता है तो उसी दिन उघरे अंत न हो ये निबाहु काल नेमि जिमि रावण। जब सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं तब पाप को अच्छे से भोगने का समय आता। और यही हाल पुण्य करने वालों का है। जो अच्छे कार्य करते हैं उनके पुण्य की तरफ से नली भरती है तो पाप की तरफ से खत्म होती है, और जब पाप की तरफ से खत्म होती है तो पाप कर्म कटते चले जाते हैं, पुण्य भरते चले जाते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब सारे पाप खत्म हो जाते हैं तब पुण्यों के माध्यम से हम आप जीवन भर सुख भोगते। ये होता है जो व्यक्ति अच्छा कार्य करे और बुरा कार्य करे। जैसे एक मुझे दृष्टांत याद आता है, दो मित्र थे और दोनों मित्र गए रास्ते रास्ते साथ में चले जा रहे थे, और साथ में गए तो थोड़ी दूर पहुंचे कि एक मित्र ने कहा चल मदिरालय चलते, शराब पियेंगे, बढ़िया आनंद से रहेंगे और बढ़िया रात कटेगी। तो दूसरे वाले मित्र ने कहा नहीं भैया, शराब पीना तो गलत कार्य है, पाप पड़ता है, ऐसा कर तुझे जो करना है कर, मैं तो मंदिर जाऊंगा। तुझे मदिरालय जाना है तू मदिरालय जा, मैं मंदिर जाऊंगा। उसने कहा रे मंदिर में क्या रखा है, बोर और हो जाएगा, परेशान और हो जाएगा, 2 घंटे समझ नहीं आएंगे कि कितनी देर में बीते। ऐसा कर मेरे साथ चल चल। उसने नहीं मानी बात, तो एक गया मदिरालय और एक गया मंदिर, दोनों गए। समय बीता, उसने बढ़िया आनंद किया, आनंद करके बढ़िया अपना नाच गाना देख दाख के बाहर आया, और ये भी अपना पूजा पाठ करके आरती प्रसाद लेकर के जैसे ही बाहर आया तो जो मदिरालय वाला था वो जब बाहर आया तो उसको बाहर एक पोटली मिली शराब खाने के बाहर, और उसने पोटली खोल कर देखी तो उसमें बढ़िया सोने के बड़े बड़े सिक्के। और तो बड़ा खुश हो गया कि बताओ शराब पी तो पी, लेकिन ये पैसा और मिल गया, तो बड़ा खुश था, नाचने गाने लगा और ज्यादा खुशी मनाई, डबल कर ली खुशी उसकी। और इधर से जो मंदिर वाला था वो दर्शन करके जैसे ही बाहर आया तो सीढ़ियों से चल ही रहा था कि अचानक से एक ऐसी सीढ़ी पर पैर पड़ा जिस पर कील पड़ी हुई थी, और उसके पैर पर कील गड़ गई। अब वो बड़ा दर्द से परेशान उसी सीढ़ी के पास में बैठ गया। वो आया भागता हुआ, वो कहता अरे भैया तुझको खुशखबरी सुनाऊं। उसने कहा अरे खुशखबरी देखना बाद में, पहले देख मेरे पैर पे बड़ी सी भारी सी कील लग गई है, कितना दुख हुआ, कितना दर्द हो रहा है। तो वो मदिरालय वाला कहता है कि देखा मैंने कहा था मेरे साथ मदिरालय चल, और अगर शराब पीने चलता तो आनंद का आनंद भी मिलता और रास्ते पर ये पोटली मिलती तो दोनों आधी आधी पैसा बांट लेते, खुशी मिलती। और कहा अपने चक्कर में चला गया मंदिर, और मंदिर जाके बता कील और लगवाया, कुछ मिला तो मिला नहीं, और साथ में दर्द और पा रहा है। उसको ये बात चुभ गई। उसने कहा भाई बात तो ठीक कह रहा है कि अगर इसके साथ मदिरालय गया होता तो पैसा ही मिल जाता कम से कम, और यहाँ तो दर्द मिला। भागते भागते गया भगवान के पास और भगवान से बोला ये कैसा अन्याय है, वो पाप कर्म करता है तो उसको सोने से भरी हुई पोटली देते हो, और मैं पुण्य कर्म कर रहा हूँ, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मेरे पैर पर तुमने कील लगा दी।
इसका मतलब क्या समझो कि जो बुरा कार्य करता है उसके साथ अच्छा होता है और जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा होता है। तो भगवान के मंदिर में से, भगवान की उस मूर्ति में से भगवान की आभा बोली, और आभा क्या कहती है, तुझे नहीं पता कि तेरे साथ क्या होने वाला था और उसे भी नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला था। तो उस मंदिर जाने वाले ने कहा कि अरे महाराज, क्या होने वाला था ये तो छोड़ो, पहले ये तो देखो हुआ क्या है। मेरे कील लग गई, उसको पैसा मिल गया, मुझे पैसा मिलना चाहिए था, उसको दुख देना चाहिए था, मुझे दिए बैठे। तो भगवान कहते हैं तुझे पता है ये मदिरालय गया, आज इसको करोड़पति बनना था, करोड़पति, और करोड़पति बनना था, इतना धन इसके पास आता, लेकिन ये मदिरालय चला गया। इसी कारण से जब इसने पाप किया तो इसका करोड़ों की संपत्ति छोटी सी पोटली में आकर रुक गई। मतलब करोड़ों की संपत्ति छोटी सी पोटली में आ गई। तो एक ने कहा तो मेरे पैर पे कील क्यों लगी? कहा इसलिए लगी क्योंकि आज तुझे मरना था, निपट लेता, आज यमराज आकर के तेरे गले में फंदा लगाता और सीधे चला जाता। आज तुझे मरना था, लेकिन मरने से पहले तूने अच्छा कार्य किया, भगवान का दर्शन किया, मंदिर आया, इसलिए तेरी मृत्यु टल गई। और मृत्यु का अब चूंकि कर्म तो भोगना पड़ेगा, तो मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन मृत्यु के बदले में एक कील लग करके तेरी मृत्यु टल, यानी केवल कील का दर्द हुआ और मौत से बच गए। भाव क्या है? दिखने में तो हमको लगता है कि बुरे कर्म करने वाले को सब कुछ अच्छा मिल रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिसका वो फल अभी भोग रहा है। जैसे ये फूल यहाँ है ना, ये फूल यहाँ है, आप में से किसी को पता है इसका पेड़ कहाँ है? किसी को पता है? नहीं पता ना, लेकिन फूल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पेड़ भी, हाँ कि ना? अगर फूल है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पेड़ भी होगा। इसी प्रकार से जब व्यक्ति कोई पाप कर्म, हमने कभी किसी को जीवन में कोई दुख नहीं दिया, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, जब से होश संभाला है हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, फिर भी लोग हमारे प्रति शत्रुता रखते हैं, फिर भी लोग हमें बुरा मानते हैं। तो इस पर दुख मत करिए। क्यों? हो सकता है वो इस जन्म का ना हो, लेकिन किसी ना किसी जन्म का तुम्हारा वृक्ष है जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा। और इसी प्रकार से बुरे व्यक्ति के लिए रावण के पास इतनी संपत्ति है कैसे? भाई जब वो दिन रात पाप कर्म करता है, ब्राह्मण हत्या करता है, नगर गांव में आग लगा देता है, धर्म का कार्य कोई होने नहीं देता है, तो इतनी सारी संपत्ति, इतना सारा वैभव आ कहां से रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसका इस जन्म को नहीं, बल्कि इसके पिछले जन्म को देखिए कि रावण पिछले जन्म में कौन था, इसने क्या कर्म किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तराजू ले लो। हम आप सब लोग कहते हैं कि राम राज जावे, राम राज जावे, राम राज बड़ा अच्छा था। हम सब चाहते हैं कि अभी कलयुग में से सब राज्य भ्रष्टाचार सब मिट जाए, राम राज्य की संकल्पना होनी चाहिए। और आजकल की तो वोट बैंक भी यही नाम पे हो रही है कि हम राम राज्य लाएंगे, हमको वोट दो, है ना। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तराजू लीजिए और तराजू के एक पलड़े पर राम जी का राज्य रखिए और दूसरे पलड़े पर रावण के पिछले जन्म का राज्य रखिए, और दोनों तराजू के पलड़ों को यदि तौला जाएगा तो राम जी का राज्य रावण के राज्य के सामने 1% भी नहीं है, इतना हल्का है। क्यों महाराज, ऐसा क्या कर दिया है रावण ने? तो जरा रावण का पिछला जन्म देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम के आने का एक कारण और है, और वो कारण कौन सा है? बाबा ने लिखा तीसरे कारण के रूप में। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कारण कौन का? इस संसार में कैके नाम का एक बड़ा सुंदर राज्य था, विश्व विदित एक कैके देश, सत्य केतु जहाँ बसये नरे। वहाँ के राजा का नाम सत्यकेतु था, और उस सत्यकेतु राजा की 2 संतानें थी। बाबा कहते जिनमें से बड़े का नाम क्या था? कह राजधनी जो जेठ सुत आई, राजधनी पर
और दूसरे अपर सुत ही अरिमर्दन नाम, दूसरे भाई का नाम अरिमर्दन था। और प्रताप बानु कितना अच्छा राजा है, यही है रावण का पिछला जन्म। रावण पिछले जन्म में प्रताप भानु राजा था और इतना अच्छा राजा था, इतना अच्छा राजा था कि जिसके राज्य में पृथ्वी कैसी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जरा तुलना करिएगा राम के राज्य में और प्रताप बानु के राज्य में। क्या राम जी के राज्य में राम जी के भाई कैसे, क्या चारों भाई बड़े अच्छे, बड़ा प्रेम है चारों भाइयों में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन पूरी मानस में आपको कहीं ना कहीं भाइयों के बीच में मतभेद मिलता है कि नहीं। जैसे राम जी कह रहे हैं मैया कैकेयी को कोई दोष नहीं देगा। चित्रकूट की भरी सभा में भगवान श्री राम ने कहा कि दोष दे ये जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं। ये राम कह रहे हैं कि मेरी माता कैकेयी को कोई दोष नहीं देगा, और वही राम के भैया भरत क्या कह रहे हैं, बरमागत मन भई न पीरा, बरमागत मन भई न पीरा, गरी न जीह मुँह पर नकीरा, गरी न जीह मुँह पर नकीरा। ये भैया भरत कह रहे हंस बंस दशरथ जनक, राम भरत से राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछुना। अपनी माँ को गालियां दे रहे, जहाँ एक तरफ एक भाई प्रशंसा करता है तो दूसरा भाई माँ कहना ही बंद कर देता है मतभेद की नहीं। इतना छोड़ो, आप राम और लक्ष्मण के बीच में भी देख लो तो उनके बीच में भी मतभेद। विभीषण ने कहा कि महाराज विनय करिए सागर सन जाई। भगवान श्री राम कहते हैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहते हो, और भगवान श्री राम ने धनुष बाण एक किनारे रख दिया और लगा के आसन बैठ गए। और जैसे ही आसन लगा के बैठे तो लक्ष्मण जी बोले क्या कर रहे हो भैया, ये काम वीरों का नहीं होता है, किसका होता है, नाथ दैव कर कवन भरोसा, दैव दैव आलसी पुकारा, ये तो आलसियों का काम होता है। आप क्यों आलसियों की बात प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अरे हाथ में धनुष बाण है, एक बाण मारो पूरा समुद्र सोख जाओ। पर क्या राम जी ऐसा करते हैं? मतभेद है कि नहीं? प्रेम तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं राम जी के भाइयों में मतभेद मिलता है। लेकिन यहाँ ये भाई कैसे हैं, प्रताप बानु और अरिमर्दन कैसे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रेम तो सब भाइयों में होता है, लेकिन इन भाइयों में प्रेम नहीं है, बल्कि प्रेम से भी ऊपर है। क्या है? बाबा कहते हैं कि भाईन भाईन परम समीति, भाईन भाईन परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। भाइयों भाइयों के बीच में परम समीति है, अर्थात उनके मन इतने मिलते हैं कि अगर एक भाई ने कह दिया ऐसा करना है तो दूसरा भाई टीका टिप्पणी नहीं करता था कि अपना मत दे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें। जो कह दिया भैया ने जो कहा है वही होगा। इतने अच्छे भाई। और यदि तुलना करेंगे तो कैसा मिलेगा कि राम जी के राज्य में पृथ्वी कैसी थी? जिस समय पर भगवान श्री राम ने तीनों लोगों का राज्य संभाला और संभाल करके इस धरती के आसन पर बैठे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब सो, यानी जितने दुख थे सब चले गए। अब आप एक बात बताओ, जो चीज गई है तो क्या गारंटी है वापस आएगी कि नहीं? है? जैसे कि हम कुरारा से कहीं चले जाएं तो गारंटी है कि बिल्कुल ना आएंगे कि आ ही जाएंगे? कुछ आता पता है? क्यों? क्योंकि जाने वाला व्यक्ति कभी ना कभी आ सकता, कभी ना कभी तो आ ही सकता है। भगवान श्री राम के नगर से, भगवान श्री राम के राज्य से दुख गया। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब, जितने दुख थे सब गए, लेकिन जाने के बाद दोबारा आए
फिर आए। कब आए? क्या जब मैया जानकी को दोबारा वनवास दिया गया। मैया जानकी को जब वाल्मीकि आश्रम पर भेजा गया तो दोबारा दुख आया कि नहीं आया? आया ना। लेकिन प्रताप भानु का राज्य कैसा है? जहाँ प्रताप भानु के राज्य में बड़ा सा बोर्ड टंगा है और उस बोर्ड पर लिखा हुआ है नो एंट्री, यहाँ प्रवेश वर्जित है। किसका? कहे सब दुख वर्जित। इस संसार के जितने दुख हैं सब वर्जित हैं और जहाँ सरकार मोहर लगा दे यहाँ जाना सख्त मना है। क्या किसी में दम? जा सकता है कोई? तो जाएगा तो फिर जुर्माना भरना पड़ेगा ना। प्रताप भानु के राज्य में सारे दुख वर्जित, जा ही नहीं सकते, भीतर प्रवेश ही नहीं है। और राम जी के राज्य में क्या पृथ्वी कैसी है? क्या पृथ्वी से जब प्रकृति से लोग मांगते हैं तब मिलता है। राम के राज्य में जब मांगते हैं, मांगे वारिद दे जल रामचंद्र के राम जी के राज्य में अगर किसी किसान को पानी चाहिए होता था तो वो अपने खेत पर खड़ा हो जाए, मेड़ पर खड़ा हो जाए और बादलों से कहे, हे इंद्रदेव मुझे पानी की आवश्यकता है, पानी बरसाओ, तो मैं एक पानी बरसा देते। ये राम के राज्य की विशेषता है। और प्रताप भानु के राज्य में मांगना नहीं पड़ता था, हाथ नहीं जोड़ने पड़ते थे। बाबा कहते प्रताप भानु के राज्य में पृथ्वी कैसी है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूप प्रताप भानु बल पाई, भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। प्रताप भानु के राज्य में पृथ्वी कामधेनु गाय बन गई है। और कामधेनु की विशेषता जानते हैं क्या है? कामधेनु से मांगना नहीं पड़ता, बस उसकी छत्र छाया में कोई व्यक्ति बैठ जाए। जैसे कल्प वृक्ष ऐसे ही कामधेनु, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे व्यक्ति जो बैठ जाता है और बैठने के बाद मन में जो सोचता है वो पूरा हो, इसी प्रकार से कामधेनु के नीचे जो भी व्यक्ति आ जाता है उसके मन में बात आई नहीं कि वो काम पूरा। यानी कि राम जी के राज्य में तो मांगना पड़ता है, पर प्रताप भानु के राज्य में मांगना भी नहीं पड़ता। अपने आप मन में आया नहीं कि काम पूरा हो गया। इतना अच्छा राज्य है प्रताप भानु। क्या राम जी की प्रजा कैसी है? बाबा कहते हैं राम जी की प्रजा वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत नीति पथ लो, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रो। राम जी के राज्य की प्रजा कैसी? बाबा कहते हैं नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबोधन लक्षण हीना, नहीं को अबोधन लक्षण हीना। राम जी के राज्य में एक एक करके गिनती करवा रहे हैं कि ना तो कोई दरिद्र है, ना तो कोई दुखी है, ना तो कोई दीन है, ना कोई अबोध है, ना लक्षणहीन है, एक एक करके। और प्रताप भानु की प्रजा कैसी है? बाबा कहते हैं सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी। अरे स्वभाव कैसा है? बाबा कहते हैं धर्मशील सुंदर नर प्रताप भानु के राज्य में उसकी पूरी प्रजा धर्मशील है, धर्मशील। अब जैसे आप बताइएगा, जैसे हम 3-4 लोगों को खड़ा करें और खड़ा करने के बाद कहें ये मैथ के टीचर हैं, ये साइंस के टीचर हैं, ये इंग्लिश के टीचर हैं, ये संस्कृत के टीचर हैं, और एक व्यक्ति की तरफ इशारा कहें और कहें ये ऑलराउंडर है, ये ऑलराउंडर, तो बताओ कौन बड़ा होगा? सबसे बड़ा कौन होगा? जी अलग अलग वाले बड़े होंगे कि ऑलराउंडर बड़ा होगा? बोलो, ऑलराउंडर बड़ा होगा ना। क्यों? क्योंकि ये तो एक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, पर ऑलराउंडर तो सब पढ़ा। इसी प्रकार से राम जी की प्रजा कैसी है?
का एक एक करके गिनती कराता है। नहीं को उधर इधर, नहीं को नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण ही ना, एक एक करके। पर प्रजा पन्नू की प्रजा कैसी है? का धर्मशील, और धर्मशील के अंदर सारे गुण आ जाते हैं। याद रखिएगा, मानस कहती है इस संसार में 1000 व्यक्तियों में से कोई एक होता है। कौन? नर सहस्र महा सुनहु पुरारी, को एक हो ये धर्म व्रत धार। यानी 1000 में से कोई एक व्यक्ति होता है धर्म व्रत को धारण करने वाला। और धर्मशील और धर्म व्रतधारी में अंतर है। 1000 में से कोई एक निकलेगा धर्म व्रतधारी, तो क्या धर्मशील कितने में होगा? बाबा कहते हैं धर्मशील कोटिन मह कोई। करोड़ों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति धर्मशील होता। बस समझ में आ रही है ना? अगर मैं समझा पा रही हूँ तो। यानी 1 करोड़ व्यक्ति अगर इकट्ठे करके रख दिए जाएं तो उन 1 करोड़ व्यक्तियों में से एक व्यक्ति होगा जो धर्मशील हो। धर्मशील का मतलब कि जो कहे उसको अपने आचरण में भी धारण करके करोड़ में एक। यानी वर्तमान समय पर अगर देखा जाए तो 140 करोड़ की जनसंख्या है, और अगर 140 करोड़ में से धर्मशील गिनने हो तो कितने बनेंगे? 140 बनेंगे। 140 करोड़ में से वर्तमान समय पर 140 धर्मशील होंगे, लेकिन प्रताप भानु के राज्य में उसकी पूरी प्रजा ही धर्मशील, पूरी प्रजा। और प्रजा में बुढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं, माताएं बहनें भी आती हैं और बच्चे भी आते हैं, सब धर्मशील। इतना अच्छा राजा। तो एक ने कहा महाराज चलो ठीक है प्रजा बहुत अच्छी है लेकिन राजा खराब होगा। राजा ने कोई अच्छे कार्य नहीं किए होंगे, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया होगा, मंदिर नहीं बनवाए होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भैया तुमको पता है कि राजा कैसा था? राजा ने गुरुओं की सेवा नहीं की होगी। बाबा कहते हैं ऐसा प्रताप भानु राजा था जो गुरु सुर संत पितर मही देवा, गुरु सुर संत पितर मही देवा, करहि सदा नृप सबके सेवा, करहि सदा सबकी सेवा करता है राजा, गुरु की भी, देवताओं की भी और संतों की भी, सबकी सेवा करता है। देखने का सबकी सेवा करता होगा लेकिन दान नहीं करता होगा, दान नहीं करता होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तुम आजकल के राजा हो तो साल भर में एक बार नंबर आवे। हम आप लोग क्या सोचते हैं कि कभी कथा भागवत हो तब जाकर दान करें, कोनो यज्ञ हो तब जाकर दान करें, लेकिन ये ऐसा राजा है। आज कोई प्रधानमंत्री से कह दे तो क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री बहुत बिजी है भैया, उनको तो 5 मिनट का भी टाइम नहीं है कि नहीं? किसी फंक्शन में, किसी अगर आयोजन में अगर प्रधानमंत्री को बुलाना हो तो कम से कम महीना 2 महीना पहले पिटीशन डालनी पड़ती है कि टाइम देखना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी कब खाली है, जिस दिन खाली होंगे उस दिन आएंगे। ये आजकल के राजाओं का रूल है। लेकिन उस जमाने में, जबकि यह केवल भारत देश के प्रधानमंत्री, केवल भारत देश को देखना है, और प्रताप भानु राजा को पूरे विश्व को देखना था। इतने बड़े विश्व का राजा होने के बावजूद भी दिनचर्या कैसी? बाबा कहते हैं दिन प्रतिदेय, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था। विविध विधि दान, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन प्रताप भानु राजा दान न करता। देखने का दान तो करता होगा पर कथा नहीं सुनता होगा, शास्त्र नहीं सुनता होगा। अरे भैया सुनाय शास्त्र बर वेद पुराण, कथा भी सुनता था। सोचो ऐसा राजा था। देखने का चलो ठीक है मान लिया कितना अच्छा राजा था, लेकिन ब्राह्मणों की सेवा अच्छे से नहीं की होगी, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता होगा। इसीलिए बाबा बोलते हैं ब्राह्मणों का सम्मान तो इतना किया था कि उसके राज्य में जितने ब्राह्मण थे उनके घर ऐसे बने थे कि देवताओं के भवन फीके लगते थे, ऐसे भवन बने थे। कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विप्र भवन सुर भवन सुहाए, विप्र भवन सुर
तीर्थों को दिव्य बनाता था, ब्राह्मणों के भवनों को दिव्य बनाता था, ऐसा राजा था। एक ने कहा ये सब किया होगा लेकिन यज्ञ नहीं किया होगा, हवन नहीं करता होगा, हवन इत्यादि नहीं करता होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इतने हवन किए हैं कि जहां लगी कहे पुराण श्रुति। वेदों में जितने यज्ञ बताए गए, जितने यज्ञ बताए गए, वो सारे यज्ञ एक एक सब जा। सारे यज्ञ कितनी बार आदमी एक बार कर ले पसीना छोड़ दे। भगवान श्री राम ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और उसके बाद पसीना छोड़ दिया, दोबारा अश्वमेध यज्ञ करने की हिम्मत नहीं। एक अश्वमेध यज्ञ में राम जी के ये हाल हुए। लेकिन इस राजा ने जितने यज्ञ बताए गए हैं वो सारे यज्ञ एक बार नहीं, बार सहस्र सहस्र नप, एक 1000 बार सारे यज्ञ। देखने का ऐसे ही किए होंगे नाम के लिए कि मैं यज्ञ करूं तो लोग कहें, प्रजा कहे कि वाह हमारा राजा कितना धर्मशील है, हमारा राजा कितना अच्छा है। बड़ाई पाने के लिए, स्वार्थ के लिए किया होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं स्वार्थ के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, कि ये सहित अनुराग प्रेम से भरकर सारे यज्ञ किए। तो एक ने कहा स्वयं के लिए किए होंगे, सारा फल तो स्वयं ले लेता होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं स्वयं नहीं लेता है, कहे किसको देता है, कहे कर ये जो धर्म कर्म मन बानी, 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 वासुदेव अर्पित नभ ज्ञानी, वासुदेव उसका फल स्वयं नहीं रखता है बल्कि भगवान को अर्पित कर देता। विचार करो इतना अच्छा राजा है। इतने अच्छे तो राम भी नहीं बन पाए जितना अच्छा प्रताप भानु राजा है। और ऐसे राजा को भी राक्षस बनना, सोचो, जिसने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया, जिसने जिंदगी भर ब्राह्मण गुरु संत सुरों की सेवा की, जिसने प्रत्येक दिन कथा का श्रवण किया, प्रत्येक दिन दान दिया, प्रत्येक दिन हवन इत्यादि किया, भगवान को अर्पित किया, इतना पुण्य करने वाले राजा को भी राक्षस बनना। हम आप कौन से खेत की मूली हैं वो? हमसे आपसे तो 4 घंटे की 3 घंटे की कथा होती है, तो मुश्किल से 1.5 घंटा कथा सुनने आते हैं। इतना सब पुण्य करते हैं, तब हम सोचते हैं कि भगवान हमको सब कुछ दे दे, तब हम सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा कर दे। 2 घंटे अपने मंदिर में बैठकर सुबह शाम पूजा करते हो, तब सोचते हो कि भगवान हमारे लिए सब कुछ अच्छा कर दे। इसने तो पूरे जीवन भर अच्छा किया, इसे क्या अच्छा मिल गया? तब भी राक्षस बनने का श्राप क्यों? गलती क्या कर दी? केवल एक गलती, केवल एक। और मुझे तो लगता है चाहे श्री रामचरितमानस हो या श्रीमद् भागवत महापुराण हो, इन दोनों का उद्भव केवल इसी गलती से। श्रीमद् भागवत महापुराण भी यही से आई और रामचरितमानस भी इसी कारण से। गलती क्या? ऐसे दोनों राजा हैं, प्रताप भानु भी और महाराज परीक्षित, भागवत के राजा। ये राजा ऐसे राजा थे जिनके बारे में डिमडिम घोष कर दिया था, भूतो न भविष्यति। ऐसा राजा ना कभी हुआ है और ना आगे चल के कभी होगा। इतने अच्छे राजा। लेकिन गलती क्या हुई? केवल एक गलती दोनों से हो गई। और दोनों से गलती क्या हुई? कि संत को पहचानने में गलती कर बैठे। केवल यही गलती करी, संत को पहचानने में गलती करी। एक ने नकली को असली समझ लिया, परिवार सहित राक्षस हो गया, और एक ने असली को नकली समझ लिया तो 7 दिन में मरने का श्राप। यही तो हुआ। प्रताप भानु राजा के जीवन में गलती क्या हुई? इतना अच्छा राजा, और इतना अच्छा राजा होने के बावजूद भी एक कपटी मुनि के चक्कर में फंस गया। यही तो गलती थी। एक नकली संत को असली समझ बैठा और असली समझ करके सब कुछ अर्पित कर दिया। इसी चक्कर में पूरा बंटाधार
सारे पुण्य एक तरफ और ये इतना छोटा सा पाप एक तरफ। और वही गलती राजा परीक्षित से भी नहीं। परीक्षित ने भी असली संत समीक ऋषि को नकली समझ करके उनके गले पर मरा हुआ सर्प डाल दिया, और सर्प डाल दिया इसी कारण से उनके पुत्र ने उनको 7 दिन में मरने का श्राप। एक गलती, संत को पहचानने में कभी गलती करनी नहीं चाहिए। और जब इनके जैसे राजा नहीं बचे तो हम आप कहां किस गेर में आते। संत, तो एक ने कहा फिर महाराज संत को पहचाना कैसे जाए, कैसे जाने कि कौन सा व्यक्ति संत है। और याद रखिएगा साधु और संत में अंतर होता है, और अगर अंतर ना होता तो हनुमान चालीसा में ये नहीं कहा जाता साधु संत के तुम रखवा। साधु संत अलग अलग है, तो पहचान कैसे हो कौन साधु है कौन संत है। बड़ी सुंदर परिभाषा किसी ने दी, और कहते हैं कि साधुओं का वेश होता है। साधु को आप वेश से पहचान जाओ कैसे। कोई सफेद कपड़ा पहनता है, कोई भगवा रंग के कपड़ा पहनता है, कोई लाल रंग के वस्त्र पहनता है, कोई काले रंग के वस्त्र पहनता है, कोई पीले रंग के वस्त्र, है ना। साधुओं का वेश होता है, साधुओं का तिलक भी होता है। जो त्रिपुंड लगाए वो कौन, भगवान शंकर के उपासक। जो लाल लाल टीका रखते हैं वो कौन, का देवी उपासक। और जो पीला चंदन लगाते हैं वो वैष्णव, वैष्णव साधु, भगवान विष्णु के उपासक, कृष्ण के उपासक। साधुओं का तिलक भी होता है, और इतना ही नहीं भैया साधुओं की जाति भी होती है। आप कुंभ के मेले में जाओ प्रयागराज, बताओ कितने प्रकार के साधु मिलते हैं। ये कौन है का नागा साधु, ये कौन है का दंडी सन्यासी, ये कौन है का गिरी पुरी भारती। ये क्या जातियां तो है, ये साधु की जातियां हैं। यानी साधु का वेश भी होता है, आप वेश से पहचान सकते हो कि ये साधु है, आप तिलक से पहचान सकते हो ये साधु है, आप जात से पहचान सकते हो ये साधु है। लेकिन साधु का तो तिलक होता है, जाति होती है, वेश होता है। पर संत का ना तो कोई तिलक होता है, ना तो कोई जात होती है, और ना ही कोई वेश होता है। संत आपको साड़ी पहने हुए भी मिल जाएगा, संत आपको पैंट शर्ट में भी मिल जाएगा, संत आपको दिगंबर वेश में भी मिल जाएगा, संत आपको धोती कुर्ता में भी मिल जाएगा। उसकी कोई पहचान आप प्राकृतिक रूप से नहीं कर सकते, तो क्या फिर पहचानेंगे कैसे कि ये संत है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत को प्रभाव से नहीं जाना जा सकता, संत को तो स्वभाव से जाना जा सकता। और संत का स्वभाव कैसा है, संत हृदय नवनीत समाना, 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 संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन की भांति होता है। जैसे मक्खन को थोड़ी सी आंच मिलती है तो अपने आप पिघल जाता है, इसी प्रकार से संत भी पिघलता है। कब, काय पर दुख द्रवय संत सुपुनी, दूसरे के दुख को देख करके संत पिघल जाता है। हम आप ऐसे पहचान कर सकते हैं, अपने गांव मोहल्ले पड़ोस आसपास अपने घर में देख लेना। और दो ही प्रकार के लोग रहते हैं, दो ही क्वालिटी के लोग रहते हैं, एक है या तो होंगे संत या तो होंगे असंत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसी मानस में बताया गया है कि सुमति और कुमति ये दोनों एक ही जगह रहते हैं, कहीं बाहर नहीं रहती, अलग अलग जगह नहीं रहती, एक ही जगह, एक कमरे में, एक घर में। कहाँ रहती है, कह सुमति कुमति सबके ओर रहा। सबके बताओ, हृदय तो एक ही है, और उसी हृदय में सुमति है, उसी हृदय में कुमति है। तो कहे महाराज, और आश्चर्य की बात ये कि सुमति भी वही है, कुमति भी वही है, और भगवान भी। बताओ, हृदय को छोड़कर और कोई भगवान रहता है? इसी हृदय में है सब। जैसे लगाइएगा, अयोध्या में संत भी रहता है और असंत भी रहता है।
अयोध्या में कैकेयी के भवन में संत शिरोमणि भैया भरत संत हैं और उसी कैकेयी के भवन में सुमति रूपी संत रूपी भरत रहते हैं और उसी कैकेयी के भवन में कुमति रूपी असंत रूपी मंथरा भी वही रहती है और उसी कैकेयी के भवन में भगवान राम भी तीनों वही हैं, संत भी वही हैं, असंत भी वही हैं। और आश्चर्य की बात ये कि संत और असंत में ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क नहीं। क्यों? क्या इसलिए नहीं है क्योंकि संत को भी दुख होता है और असंत को भी दुख होता है। असंत भी रोता है। एक ने असंत से पूछा तुम काहे को रो रहे हो? एक व्यक्ति रास्ते रास्ते जा रहा था, कुछ लोग दान पुण्य कर रहे थे मंदिर के सामने और जैसे ही उसने देखा तो ऐसे रोने लगा। एक ने कहा भैया तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों परेशान हो? कहा कुछ नहीं। कहा क्यों, गरीब हो क्या? कुछ खाने पीने को नहीं है तो बताओ तुमको भी दे दे। कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा तो तुम्हारा कुछ गिर गया है क्या? तो कहता है ना हमरो कुछ गिर गयो। तो किसी ने कुछ छीन लिया है क्या? कहता ना कुछ काहू लियो छीन, ना हमरो कुछ गिर गयो, ना कोई लीन हो छीन। तो कहे रो क्यों रहे हो? कहे देतन देखियो और को तासे मुख है मली। सामने वाले को देता देख रहा हूं कि ये देकर कितना पुण्य कार्य कर रहा है तो इसी कारण से हमारा मुंह लटक गया है। जो संत प्रवृत्ति के होंगे उनसे पूछो काहे भैया काहे दुखी हो? तो कहेंगे बस पता नहीं क्यों दुखी, पर दुखी तो है। पूछ दो कारण क्या है, कुछ तुम्हारी समस्या है, कुछ दुख है? नहीं कुछ नहीं, फिर भी दुख स्वभाव है। और संत और मंथरा में अंतर क्या है? भरत और मंथरा में अंतर क्या है? रोते तो भरत भी है, रोती मंथरा भी है। भूख मंथरा को भी नहीं लग रही है, नींद मंथरा को भी नहीं लग रही है और नींद और भूख भरत को भी नहीं लग रही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कैकेयी से मंथरा कहती है कि जब ते कुमति और सुना मैं स्वामिनी तो भूख न बासर नींद ना तो दिन में भूख लग रही है और न रात को। और यही बात भरत भी कह रहे हैं। भरत क्या कह रहे हैं कि लखन राम सिय अब बिनु पग पनहि करी मुनि वेसा फिरहि बना बना। रास्ते में भगवान श्री राम नग्गे पतरा निरावरण चरण लेकर के घूम रहे हैं और इसको देख करके भैया भरत से किसी ने पूछा क्या हो रहा है? भरत कहते हैं यही दुखदा दहाय मामा छाती अब भूख न बासर नींद ना तो दिन को भूख लग रही है और ना रात में नींद। तो बताओ मंथरा और संत भरत दोनों के रोग एक ही है। दोनों को भूख नहीं लग रही, दोनों को नींद नहीं आ रही, लेकिन कारण क्या? भरत राम जी का दुख देखकर दुखी है और मंथरा राम जी का सुख देखकर। बस यही है डेफिनेशन संत और असंत की। अपने घर के सदस्यों को, अपने मोहल्ले पड़ोस के सदस्यों को छान कर देखना, उनका हृदय देखना। जो व्यक्ति दूसरे का दुख देखकर दुखी हो जाए समझ जाना ये संत की श्रेणी में आता है, और जो दूसरे का सुख देख करके दुखी हो जाए समझ जाना वो, अब मैं क्यों कहूँ, आप अपने मन से समझ लो कि वो क्या ही हो सकता है। एक व्यक्ति घर भगवान के मंदिर में गया, मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर भगवान से कहता है हे प्रभु। भगवान ने, अच्छा भगवान भी बड़ा। एक एक व्यक्ति जो भगवान के मंदिर में जाता है ना तो भगवान खोज करता है कौन व्यक्ति कैसा है। और भगवान से किसी ने पूछा एक बात बताओ तुमको कौन पा सकता है? तो भगवान कहते हैं मुझको तो केवल एक ही पा सकता है। कौन? कह निर्मल मन जना सो मोहि पावा मोहि कपट छल मोहि कपट छल छीन भावा मोहि कपट छल छीन भावा मोहि कपट छल छीन भावा। भगवान कहते हैं
शब्द ध्यान रखिएगा, निर्मल मन, तन नहीं। निर्मल क्या? जोर से बोलो, खा के नहीं आए का? जोर से बोलो, निर्मल क्या? मन। मन निर्मल चाहिए भगवान। और जैसे ही हम आप जाते हैं भगवान के मंदिर में तो भगवान देखता है, आहा तन तो बड़ा अच्छा बना है, देखो बढ़िया नहा धो के आया है, जौने कलर की साड़ी पहने तौने कलर की लिपस्टिक, बढ़िया पाउडर, बढ़िया एकदम पंचा तैयार होकर सफेद धोती कपड़ा पहन कर आया। भगवान कहता है तन तो बड़ा अच्छा है। और जाकर के भगवान के सामने प्रार्थना करके बोलते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा। भगवान कहता है तन भी बड़ा अच्छा है और स्वर भी बड़ा अच्छा है। कितने अच्छे स्वर से मेरी स्तुति गा रहा है, लेकिन जब बारी आती है भगवान कहता है तन अच्छा है, स्वर अच्छा है, पर मन कैसा है? मन टटोलने की बारी आती है तो हम सब भगवान के सामने मांगते हैं और भगवान से क्या कहते हैं, हे भगवान। भगवान कहते हैं हाँ बोलो भक्त। तो हम कहते हैं भगवान पड़ोसी की 4 पहिया आ गई है। भगवान कहता है वाह देखो मन भी कितना अच्छा है। क्यों? पड़ोसी की 4 पहिया आया है, धन्यवाद ये करने आया कि प्रभु चलो कम से कम पड़ोसी की 4 पहिया आ गई, आधी रात को काम पड़ेगा तो गाड़ी तो हाजिर है। भगवान ने कहा वाह जय हो जय हो जय हो, मन भी बहुत अच्छा है, हम तुमको मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे। और जैसे ही भगवान ऐसा मन बनाता है कि आपका आगे का सेंटेंस भगवान का पूरा मूड खराब कर देता है। और हम आगे क्या बोलते हैं, हे भगवान पड़ोसी की 4 पहिया आ गई है, कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि पेट्रोल में आगी छुई जाए, गाड़ी फूक जाए। हमारे पास नहीं है तो पड़ोसी के पास भी नहीं होनी। और जैसे ये सुनता है तो भगवान करे कहता है तन तो अच्छा है, स्वर भी अच्छा है, लेकिन मन अच्छा। मन में क्या है? कपा के जन्म के साथी, पैदा होने के साथ आते हैं। और जैसे बच्चे को बोलते ना बाल, बच्चे को बाल बोल, इनको भी यही बोलते, क्या बोलते? बाल। लेकिन बच्चा जब बाल होता है तब भी ये बाल होते हैं, और बच्चा जब बुढ़ा हो जाता है फिर भी इनको बाल कहते हैं। तो अंतर क्या आता है? क्या अंतर इतना आता है कि जब बच्चा बाल होता है तो ये काले होते हैं, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो ये सफेद। एक ने पूछा एक बात बताओ, तुमने रंग काहे बदला? हमने तो सुना था कि इंसान ही केवल रंग बदलता है, बाल भी रंग बदलते हैं। बाल कहते हैं, कितना सुंदर उत्तर देते हैं। बाल कहते हैं भैया जब ये छोटा था तब इसका मन सफेद था इसलिए मैं काला था, अब ये बुढ़ा हो गया है इसका मन काला हो गया है तो मैं सफेद हो गया। मैंने सफेदी छोड़ी। पाके केस जन्म के साथी, और ज्योति गई नयनन से, पर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ओ पाके केस जन्म के साथी, जन्म के साथी, ज्योति गई नयनन से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन। यानी हमारे पास सब कुछ अच्छा है पर हमारा मन ही अच्छा। और जब मन अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं, सब बेकार। मन से संत होना चाहिए। आप अपने हृदय से अपने मन से किसी का बुरा ना चाह सको, और ये ऐसा मन आपका हो जाए, समझ जाना असली भजन तो आप भी कर। बाकी ये माला लेकर बैठना ये भजन नहीं है, रोज बैठ करके हवन इत्यादि करना ये भजन नहीं है, सत्संग ग्रहण करना ये भजन नहीं है। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा तो भजन। वही भजन का मतलब क्या है पहले ये तो समझो। भजन कहते किसे? ये जो सरकार है उसको तो जाप कहते हैं, है ना?
और जो स्वाहा स्वाहा करते हैं उसको तो यज्ञ हवन कहते हैं। जो हिमालय के पर्वत पर जाकर के हाथ उठाकर खड़े हो उसको तो तपस्या कहते हैं। जो बैठ करके मानस खोल कर बैठते हो इसको तो भगवान का पाठ कहते हैं। ध्यान लगाकर आंख बंद करके बैठते हो इसको तो ध्यान कहते हैं। तो भजन किसे कहते हैं? सुबह सुबह जो कथा का प्रारंभ में होता है इसको तो संकीर्तन कहते हैं। फिर भजन किसे कहते हैं? और पूरी मानस केवल भजन पर जोर देती है। रामचरितमानस को अनुभव का पुराण कहा गया है। किसमें सबका अनुभव है। किसका अनुभव है? का सबसे पहले वक्ता है भगवान श्री शंकर। और शंकर जी से पूछा आपका अनुभव क्या है? तो शंकर जी कहते हैं मेरा तो बस एक ही अनुभव है। क्या? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजना जगत सब सपना। बताओ शंकर जी का अनुभव भजन ही है ना, कि भजन ही सत्य है। याज्ञवल्क्य जी महाराज से पूछा आप क्या कहते हो? काकभूषण जी महाराज से पूछा आप क्या कहते हो? काकभूषण कहते हैं निज अनुभव में कहा हूँ खगेसा बिनु हरि भजन ना मिटहि कलेसा। बिना भजन के क्लेश नहीं जाएगा। याज्ञवल्क्य जी से पूछा आपका अनुभव? शिव विरंची कहा मोह को है बपुरा अस जिय जानी भजहु मुनि मायापति भगवान। उस मायापति भगवान का भजन करो। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा तुम क्या कहते हो? तुम्हारा क्या अनुभव है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हमसे ना पूछो, हमारा बड़ा बेकार अनुभव। नहीं बता दो क्या है? क्या जब मैं मानस लिख रहा था ना तो 4 गप्पी आए मेरे पास। गप्पी तो समझते हैं, ऐसी बात जो किसी भी कोने से सत्य ना हो उसी को बोलते हैं गप। और 4 गप्पी मुझसे कहते हैं बाबा ये क्या लिख रहे हो? तो मैंने बताया ये रामचरितमानस है। इसके अंदर क्या है? का सत्यमेव जयते, सब कुछ सच है, कुछ भी झूठ नहीं है। तो गप्पियों ने कहा जब सब कुछ सच है तो 4 बातें हमारी। 4 गप्प लिख दो। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कैसे लिख दे? क्यों? क्या तुम्हारी गप्प लिखेंगे तो हमारी मानस झूठी नहीं हो जाएगी? झूठी हो जाएगी। तो गप्पी कहते हैं इतनी सारी सत्य की बातें लिखी, 4 बातें झूठी लिख दोगे तो क्या चला जाएगा? अरे आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है, लिख दो। गोस्वामी तुलसीदास जी का नहीं लिखेंगे तो गप्पी बोलते हैं बुड्ढे लिखते हो कि नहीं? गोस्वामी तुलसीदास जी का अच्छा अभी बाबा कह रहा था बुड्ढे पे आ गया। नहीं लिखूंगा तो क्या करोगे? क्या तुम्हें तुम्हारी गंगा जी को तुम्हें और तुम्हारी पोथी को गंगा जी में बहा देंगे, फिर ढूंढते रहना तुम्हारा सत्य कहाँ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मरता क्या ना करता, जब जाने पे आ पड़ी है तो फिर लिखूंगा। लिख पहले गप्पी से पूछा तुम्हारी गप्प क्या है? गप्पी बोला मैं गंगा किनारे जा रहा था, मैंने एक कछुआ देखा। अरे इसमें कौन सी गप्प है? तो गप्पी बोलता है कछुआ तो था लेकिन कछुए की पीठ पर 1.5 मीटर के बाल जमे थे। बाल बताओ, कछुए की पीठ में बाल होते नहीं होते? कोरी गप्प है। पर फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया उत्तरकांड। क्या लिखते हैं? कमठ पीठ जामहि बरबरा। कछुए की पीठ पर बाल जम सकता है। दूसरा बोला मेरी लिखो। तुम्हारी क्या है? कहे महाराज मेरे गांव में एक हत्या हो गई। किसने करी? कहे एक बांझ स्त्री के बालक ने। अब बताओ स्त्री बांझ है तो उसके बालक कहाँ से हुआ? भाई बांझ उसी को कहते हैं ना जिसके कोई संतान नहीं। लेकिन फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा क्या? बंध्या सुत बर काहुहि मारा। बंध्या सुत बर काहुहि मारा। कमठ पीठ जामहि बरबारा। कमठ पीठ जामहि बरबारा। बंध्या सुत बर काहुहि मारा। बंध्या सुत बर काहुहि मारा। तीसरे ने बोला मेरी गप्प लिखो। क्या है? मेरे घर में एक बालक हुआ, बड़े दिनों बाद हुआ था। मैं इतना खुश था कि मैंने उसकी छठी में घी के पकवान बनवाए। तो क्या घी की पूड़ियां निकाली जा रही थी कि घी घट गया?
तो क्या किया, कह गया गंगा के किनारे और 2 बाल्टी पानी भर लाया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी भी सर खुजा रहे हैं कि जब घी घटा तो पानी लेने काहे गया, घी लाना चाहिए था। तो कहता है पूरी बात तो सुनो, पूरी बात क्या, कह 2 बाल्टी पानी लाया और पानी को मथानी में डाल के मथा, विश्वास नहीं मानोगे 5 किलो घी निकल आया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा विश्वास मानने वाली बात हो तब तो माने, पानी से भला घी, अगर पानी से घी बनने लगे तो भारत देश हमारा गरीब रह जाएगा भला। कोरी कप। चौथे ने कहा मेरी भी लिखो, इसी से मिलती जुलती। क्या है, कहे महाराज हमारे घर में मकर संक्रांति का त्योहार और बढ़िया मंगोड़े बन रहे थे, तो मैंने पूरे गांव का निमंत्रण किया और पूरे गांव को मंगोड़े खिलाए। दाल तो थी पर तेल घट गया, तो क्या किया, कह गया गंगा के किनारे। गोस्वामी तुलसीदास जी का अच्छा तुम भी पानी भर लाए, कह नहीं पानी से तो घी बनता है, मुझे तो तेल चाहिए था। तो क्या किया, कह 2 बाल्टी रेता भर लाया, बालू को ला के कोल्हू में पीरा, विश्वास नहीं मानोगे 5 टील तेल निकल आया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ऐसे मिलने थे हम, पर फिर भी लिखा उत्तरकांड दोहा नंबर 120 या 22 ऐसे कुछ है, देख लीजिए। और बाबा क्या लिखते हैं, कह वारी मथे घृत होत है, पानी को मथने से घी हो सकता है, और सिकता ते बरते, बालू को कोल्हू में पीरने से तेल हो सकता, सब कुछ असंभव संभव हो सकता है, लेकिन बिनु हरि भजन ना भव तरहि, यह सिद्धांत बिना भगवान के भजन के कोई इस संसार सागर से पार हो सकता नहीं है। भजन करना पड़ेगा। तो बताओ चारों वक्त भजन कह रहे हैं, शंकर जी भी कहते हैं सत हरि भजन, काकभूषण जी कहते हैं बिनु हरि भजन न मिटाई कलेसा, याज्ञवल्क्य जी महाराज भी कहते हैं कि असुर जी जानि भजो मुनि माया पति भगवान, और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपे। तो प्रश्न यही उठता कि भजन कहते किसे, तो भजन बना है भज धातु से, और भज माने होता है सेवा, यानी जो व्यक्ति सेवा का कार्य करता है, ब्रह्मांड में इससे बड़ा भजन और कोई होता, सेवा ही सबसे बड़ा भजन है। और जो व्यक्ति सेवा करना सीख गया, समझ लेना भगवान का सबसे बड़ा भजन वही कर रहा है, सबसे बड़ा भजन वही कर रहा है। ये भजन है, इसको करने से भगवान। और यह सेवा का भाव कब आएगा, जब आपके मन में संतत्व वाला भाव होगा, संत बनोगे, संत बनोगे तभी तो दूसरों का दुख समझोगे, और जब दुख समझोगे तभी दूसरों की सेवा का भाव आएगा। ये मानस करती है, संत बनना पड़ेगा। और हम अगर संतों को पहचानने में गलती कर दें, संत को स्वभाव से जाना जाता है। मैंने सुना है अपने पिताजी बताया करते, हमारे अपने यहाँ पर रोटी राम बाबा जी महाराज जी आया करते थे, इतने अच्छे संत। और मैंने ये भी सुना है कि एक संत महात्मा, साथ में लगता इन्हीं के बारे में दृष्टांत दिया था या किसी और संत के बारे में, कि एक व्यक्ति था, गरीब था, इतना गरीब था कि उसके खुद के खाने का खर्चा नहीं था, लेकिन जब उसके घर में वो संत जाता था तो जैसे तैसे भीख मांग मांग के उस संत का पेट भरता था, जैसे तैसे। और उसी गांव का एक पहलवान था, लाठी चलाने में पारंगत, और ऐसा पारंगत उसके यहाँ पर जब संत जाते तो संत रोज सवेरे सवेरे उनके यहाँ पर गंदगी कर जाते थे आंगन में। तो उस पहलवान को इतना गुस्सा आता था कि एक दिन लाठी लिए खड़ा था कि संत आएगा, जैसे करेगा तैसे बजाऊंगा। और वो संत आए, अपने नियम के अनुसार जैसे ही वहां पर बैठने के बाद गंदगी करी, उसने देखा उसको इतना ताव आया, उसने 2 लाठी मारी उस संत, और संत राम 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 कहते कहते भाग गया, कुछ नहीं कहा। एक वो दिन था, और उस दिन के बाद लगभग 5 साल 2 साल बाद जिसने संत की सेवा करी थी उसका नाम करोड़पतियों में गिना जाने लगा। और जिस करोड़पति ने लाठी मारी थी उसके पूरे शरीर में लकवा मार गया, न बेटा सेवा करे न बेटी सेवा करे, और खाट पर पड़ा पड़ा करा। गलती क्या हुई, संत को पहचानने में। और इसीलिए यदि आपको नहीं समझ में आता है कि हम नहीं पहचान कर पाए संत कौन है असंत कौन है, तो प्यारे मार्कंडे ऋषि के समान सबकी सेवा करो,
चाहे वो असंत हो या संत हो। यदि आप सबके साथ सेवा करोगे, सबका विनम्र भाव से पूजन करोगे, तो एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा, कोई ना कोई संत निकलेगा, यदि उसी संत का आशीर्वाद लग गया तो जीवन बन। हमें क्या पता, आप इतने सब 150 लोग बैठे हो, पता नहीं किसके बगल में संत बैठा हो, किस वेश में बैठा हो, नहीं जानते हैं। ये जानकर संत की सेवा करो। और जो नहीं करता, अगर संत को पहचानने में गलती करोगे तो यही होगा जो इनके साथ। एक गलती केवल मात्र की थी प्रताप भानु राजा। इतना अच्छा राजा शिकार खेलने के लिए गया, रास्ता भटक गया, और जैसे ही रास्ता भटका तो एक कपटी मुनि के चक्कर में पड़ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फिरत विपिन आश्रम एक देखा, फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेसा, तहाँ बस वहाँ पर एक राजा जिसको प्रताप भानु नहीं हराया था, और उसी समय का राजा प्रतिशोध की भावना लेकर कपटी मुनि का वेश बनाकर आश्रम बनाकर रह रहा है। इसको प्यास लगी, ये चला गया, तो यद्यपि राजा था, ऐसे भेद भी नहीं खोल सकता था। संत ने पूछा कौन हो तुम, तो झूठ बोल गए। और यही होता है, व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो एक झूठ के चक्कर में फिर 100 झूठ बोलने। अगर प्रताप भानु राजा पहले ही बता देता कि मैं राजा हूं, तो फिर ये इसके जंजाल में फंस ही नहीं पाता। इसने फंसाया कैसे? कपटी मुनि क्या कहता है? इसने कहा महाराज, प्रताप भानु नाम का जो राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। तासु सचिव मैं सुना हूँ सुजाना, मैं उसका मंत्री हूँ। और ये झूठ बोला तो कपटी मुनि ने मनी मन मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर कहता है, अच्छा तुम कहते हो कि तुम मंत्री हो, लेकिन मुझे तो कुछ और दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? का चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोर। मुझे नहीं लगता कि तू मंत्री है, मुझे तो लगता है तू चक्रवर्ती सम्राट। और यदि पहले से बता देता तो बताओ ये जाल फेंक पाता? झूठ। और जैसे ये सुना तो प्रताप भानु कहता, अरे महाराज बिना बताए जान गए। देखो यही होता है आजकल। सच देखो, ज्योतिष एक हमारे आध्यात्मिक या धर्म शास्त्रों की बहुत बड़ा विज्ञान है। इस ब्रह्मांड में विज्ञान की खोज तो बाद में हुई, ज्योतिष शास्त्र तो जमाने से पता नहीं कब से चला रहा है। मौसम विभाग तो अब कैलकुलेशन करके भविष्य बताता है। हमारे जो सचार तो कौड़ी फेंक के बता देते थे, माथा देख के बता देते। यद्यपि ज्योतिष बहुत अच्छी कला